हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स होल पावर माइनस 1 मोड x लेस देन 1। इसकी एक्सपेंशन के अंदर हमें ये बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या आने वाला है। ठीक है जी, तो बताते हैं इसका कोफिशिएंट क्या आने वाला है। जो हमारे पास गिवन है उसी को देखते हैं। पहले देखो चीज़ें क्या गिवन है। यहाँ पे ये कहता है कि मोड x लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है मोड x लेस देन 1? नहीं दिखाई दे रहा ना। ठीक है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको? हम इनवर्स है तो इसको नीचे लिख सकते हैं रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का x, और यहाँ से करेंगे इसका रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन, यहाँ से हमारे पास बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बनेगा 1, ऊपर बचा हमारे पास रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ठीक है जी, अब मुझे ये बता दो इसके अंदर एक्स का कोफिशिएंट क्या आने वाला है, बता सकते हो ना? यहाँ पे तो एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे क्या है एक्स, तो लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन, इसके एक्सपेंशन करोगे क्या है, एक्सपेंशन इसकी 1 है तो 1 पावर करेंगे तो हमारे पास क्या रहने वाली है, यही रहने वाली है। ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इनवर्स इज 1। ठीक है जी, एक्स का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1 के इक्वल है। लीजिए हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 18, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर 3। हाँ जी, इसकी एक्सपेंशन के अंदर हमें बताना है कि एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आने वाला है। ठीक है, तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। होल पावर हमारे पास 3। देखो अब हमारे पास यहाँ से एक तो ये मेथड है कि मैं इसको डिवाइड कर लूँ 1 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, फिर जो बने मैं उसकी एक्सपेंशन ओपन करूँ। ठीक है जी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू 3 और ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये पावर इसकी भी है ये पावर इसकी भी है, नीचे पावर 3 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के 3 बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो समझते हो आप? हाँ जी, देखो या तो इसको डिवाइड कर लो इसके साथ, क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट? एक्स की पावर 6 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, हम डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे पास बनेगी उसकी पावर 3 निकाल लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं और इसको लिख दूं, इन दोनों की एक्सपेंशन ओपन कर दूं। ठीक है जी, तो ये आपको पता है कि a माइनस बी की होल क्यूब है, तो ये कैसे लिखते हैं इसको, a माइनस बी की होल क्यूब। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b। ठीक है, प्लस 3a b स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास होता है a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, या चाहो तो आप इसको बाइनोमियल लगाकर भी ओपन कर सकते हो, आपकी चॉइस है। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 है। ठीक है, हमें पता है एक फॉर्मूला पता है क्या, कि हमारे पास 1 प्लस एक्स इसकी पावर n होती है, तो हम क्या लिखते हैं 1 प्लस के एन एक्स प्लस के n इंटू एन माइनस 1 एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस के n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इस टाइप से हम लिखते हैं एंड सो ऑन। तो मैं इसी का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 प्लस माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का x प्लस माइनस का 3 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है जी, और माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 2। ठीक है जी, माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और एक्स की पावर 4 का चाहिए तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है जी, और माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल पर डॉट डॉट डॉट।
ठीक है। और बाकी टर्म हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें चाहिए एक्स की पावर 4 का, तो एक्स की पावर 4 तक हम पहुंच गए। ठीक है जी। अब देखो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू 3 एक्स की पावर 18 माइनस का 3 एक्स की पावर 6 प्लस का 3 एक्स की पावर 12। ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 3x। मैं इसको सोल्व करने की बजाय, ऐसे सिंप्लीफाई करने की बजाय मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से कोफिशिएंट। ठीक है, काम भी बच जाएगा यहाँ से। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज इक्वल टू, कोफिशिएंट x की पावर 4 का क्या आएगा? जब 1 की मल्टीप्लाई में इसके साथ करूँगा नहीं आएगा, इसके साथ करूँगा नहीं आएगा, इसके साथ भी नहीं आएगा, इसके साथ आएगा। ठीक है जी। x की पावर 4 का कोफिशिएंट वो हमारे पास क्या बनेगा? ये वाली टर्म और ये। तो ये हमारे पास क्या है? माइनस 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 माइनस, यहाँ से आंसर क्या आएगा? 4 माइनस आएंगे, मतलब आंसर पॉजिटिव। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मेरे पास ये आ जाएगा x की पावर 4 का कोफिशिएंट। ठीक है, क्या कोई और टर्म है x की पावर 4 बनाते हो जो? ये x की पावर 18 है, 4 तो नहीं बनाएगी। ये x की पावर 6 है, 4 तो नहीं बनाएगी। x की पावर 12 है, किसी साथ मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 4 तो नहीं बनने वाली। तो सिर्फ हमारे पास ये बना। ठीक है, इसको करते सिंप्लीफाई। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 4 5 6 और नीचे 4 3 2 1। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल 3 पे, तो ये आएगा 5 3 जा 15। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 3 इज 15। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन 19, फर्स्ट पार्ट हमारे पास विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 27 अपॉन 5 कोमा 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 सेल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हाँ जी, इसकी एक्सपेंशन के अंदर हमें ये बताना है कि इसकी कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से होने वाले इसके। तो बताते हैं, in the expansion of 1 plus x raised to power 27 upon 5 let tr plus 1, यानी r plus 1 टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ से n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r। ठीक है जी। फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए ये वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। n माइनस आर प्लस 1 लेस देन 0। जो n है इसके वैल्यू हमारे पास गिवन है 27/5 माइनस आर प्लस 1 लेस देन 0। हाँ जी, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें 27/5 प्लस 1 को, तो ये बन जाएगा हमारे पास 32/5 माइनस आर लेस देन 0। हाँ जी, तो दैट इज हमारे पास ये हो जाएगा r ग्रेटर देन 32/5, यानी r ग्रेटर देन 6.4। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब जो r की वैल्यू है वो इससे ग्रेटर होनी चाहिए 6.4 से, तो 6.4 से बड़ा जो इंटीजर नंबर है वो हमारे पास कौन सा है? 7। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 7। जब r की वैल्यू 7 हो जाएगी, यहाँ पुट करेंगे हम क्या लिख सकते हैं? t 7 प्लस 8 इज इक्वल टू t8, दैट इज 8th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है जी, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? 8th टर्म हो जाएगी। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट बिल्कुल आपको सेम करना है। उसके अंदर भी ये बताना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होने वाली है। ठीक है जी, और ये बताना है कि वो टर्म क्या है होगी। ठीक है, तो सेम काम करेंगे आप ऐसा ही। ठीक है, उसके बाद जो आर की वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट कर देना, और एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, इफ एक्स इज स्मॉल एंड if the expansion of 1 upon 1 minus x का स्क्वायर प्लस 1 upon a प्लस b x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, देन फाइंड a कोमा b। ठीक है जी, आल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। ठीक है, ये हमारे पास, इसको फाइंड करते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले जो गिवन है उसका देखते हैं, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स का
स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ओके, तो देखो इसको मैं एच डी लिख देता हूँ, प्लस यहां से मैं ए कॉमन निकाल लेता हूं। जब ए यहां से बाहर आएगा तो स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस के बी अपॉन ए एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है जी, इतना कम हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस बी अपॉन ए एक्स पावर -2। ठीक है, इतना कम हमारे पास हो गया। ठीक है जी, इसकी एक्सपेंशन और इसकी एक्सपेंशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या आने वाली है। तो देखो इसकी एक्सपेंशन हमारे पास क्या बनेगी, 1 प्लस एन एक्स, यानी सारे टर्म देखो माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा प्लस, और इसकी एक्सपेंशन आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए क्या आएगी, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 4x क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। देखो मैंने आपको बताया था कि ये कुछ एक्सपेंशन है, आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो सेम काम हमारे पास यहाँ से, अब यहाँ पे चलेगा हमारे पास ऑल्टरनेट साइन। ठीक है जी, एक हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास माइनस है। ठीक है, देखो कैसे, यानी 1 प्लस माइनस का 2 बी अपॉन ए एक्स प्लस -2 और -2 - 1 दैट इज माइनस का 3 और बी अपॉन ए एक्स इसका स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, प्लस -2 - 3 माइनस का 4 बी अपॉन ए एक्स इसके क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है इसके इक्वल। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। तो देयरफॉर ये हमारे पास है 1 प्लस के 2x प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x क्यूब प्लस के अप टू सोन। ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर है, इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2b अपॉन ए क्यूब एक्स। ठीक है जी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 3 जा 6, 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा हमारे पास, तो 3 बी का स्क्वायर, यहाँ से ए का स्क्वायर आएगा और ए का स्क्वायर यहाँ पर है, तो ए की पावर 4 एक्स की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, और ये गिवन हमारे पास है 2 प्लस के 3x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को हम कंपेयर कर लेंगे ना कोएफिशिएंट को, यानी सबसे पहले कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ से 1 है, यहाँ से कांस्टेंट 1 है। ठीक है जी, और यहाँ से कांस्टेंट 2 है, तो इससे तो हमारा कुछ काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो कांस्टेंट से नहीं बनेगा तो हम x के टर्म ले लेंगे फिर यहाँ से, अगर कांस्टेंट से हमारा काम नहीं बनता है तो। एक सेकेंड, काम बनना चाहिए, 1 बाई ए स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास ए क्यूब। ठीक है, और ये हमारे पास चेक कर लेते हैं एक बार, कांस्टेंट 1 और 1 ये इज इक्वल टू 2, ये तो कंपेयर हो गया। ठीक है जी, ये तो इज इक्वल टू 2 है, यहाँ से भी 1 और 1 2 है, और यहाँ से हमारे पास 2 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारी ए और बी की वैल्यू नहीं आने वाली। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब जो x की कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट यहाँ से कितना है माइनस का 2b अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ से कितना है 3। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से ये आएगा, 2 को साइड भेजेंगे तो बनेगा माइनस का यानी प्लस का 1 माइनस 2b अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये बन जाएगा यहाँ से माइनस 2b इज इक्वल टू ए क्यूब। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। एक सेकेंड, एक छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी, देखो यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी तो 1 अपॉन ए स्क्वायर होना चाहिए ना। ठीक है, कोई नहीं, करते हैं इसको, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। लाइक टर्म कोएफिशिएंट चाहिए मुझे, तो यहाँ से 1 बाई ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी ना। तो कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ गई।
ठीक है। कांस्टेंट टर्म 1 थी, कांस्टेंट टर्म 1/a² थी और यहाँ पे 2 था, इक्वेट कर दिया हमने इसको, तो a की वैल्यू आ गई +-1, ठीक है जी। अब इक्वेट करते हैं x वाली को, x हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है जी। x का कोफिशिएंट यहाँ पे है -2b/a³ इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा -2b/a³ इज इक्वल टू 3 - 2 1, तो ये बनेगा हमारे पास -2b इज इक्वल टू a³, ठीक है जी। -2b इज इक्वल टू a³। अब हमारे पास a की दो वैल्यूज है +-1, ठीक है। तो एक बार a को +1 पुट करेंगे, एक बार a को -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको पुट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं फिर यहाँ पुट कर देता हूँ उसके बाद, when a इज इक्वल टू 1, जब a की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पुट करेंगे -2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, ठीक है जी। दूसरा केस when a इज इक्वल टू -1, जब a की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पुट करेंगे -2b इज इक्वल टू -1 की पावर 3, -2b इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारे पास आ गई। तो देयरफॉर a, b r ये बनेगा हमारे पास 1 था तो -1/2 थी, और जैसे इसलिए, ठीक है। जब यहाँ पे -1 था तो इसकी वैल्यू थी 1/2, ठीक है। तो हमारे पास a, b की वैल्यू आ गई 2, 1 -1/2 या -1 1/2, ठीक है जी। इन्होंने क्या पूछ रखा, फाइंड a b, तो a b की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक काम तो हो गया। अब कहता आल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, अब x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, दो केस लेके चलेंगे, एक बार इसको लेके चलेंगे, ठीक है जी, और एक बार इसको लेके चलेंगे, ठीक है, और इसके अंदर पुट कर देंगे, राइट। जहां पे a होगा वहां पे 1 आ जाएगा, जहां पे b होगा वहां पे -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करेंगे लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर पुट कर लो, या फिर दोबारा से मैं इसका एक्सपेंशन लिख देता हूं, लीजिए दोबारा से लिख देते हैं। when a, b इज इक्वल टू 1, -1/2, ठीक है। और दूसरी हमारे पास साइन चेंज कर देंगे -1 1/2, ये हमारे पास है। जब ये वैल्यू होगी तो हम जो हमारे पास गिवन है 1 - x का स्क्वायर प्लस के a प्लस के bx का स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा 1 - x का स्क्वायर प्लस 1/a की वैल्यू है 1, ठीक है जी, b की वैल्यू -k 1/2 दैट इज x/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा, राइट। इसको लिख सकता हूँ मैं 1 - x की पावर -2 प्लस 1 - x/2 पावर -2, ठीक है जी, ओके। फिर इसके बाद इसके एक्सपेंशन 1 + के 2x + के 3x² + के 4x³ प्लस डॉट ये हमारे पास चलती जाएगी, प्लस सेम यहाँ पे हमारे पास टर्म आने वाली प्लस की, ठीक है जी। तो इसको लिखूंगा मैं 1 + के यानी 2 टाइम x/2 प्लस के, ये बनेगा हमारे पास -2 -3 और -x/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस -2 -3 -4 -x की पावर 3/2 माने x/2 पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया यहाँ से, ओके। तो अब मुझे यहाँ से निकालना है क्या, x की पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n वो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर से प्लस इसके अंदर से, ठीक है। एक हमारे पास ये अलग है और ये हमारे पास अलग है, ठीक है। इसके अंदर से x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आने वाला है, देखो यहां से हमारे पास क्या था, x की पावर 1 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, x की पावर 2 है तो कोफिशिएंट 3, x की पावर 3 है तो कोफिशिएंट 4 है, यानी एक आगे है, 2 है तो एक जोड़ दो 3 है,
3 है तो एक ऐड कर दो, 4 है, तो हमें जब n है तो एक ऐड कर देंगे तो n+1 आ जाएगा। हाँ जी, आ जाएगा n+1। ठीक है, प्लस अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना आपको, यहाँ से आपको मर्जी, आप तो पैटर्न ऑब्जर्व कर लो या फिर जो tr+1 था वो टर्म निकाल लो, आप वहाँ से निकाल सकते हो। मैं यहाँ से पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, उससे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिखूँगा 2 से, तो 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बट नहीं, मैं इसको कैंसिल आउट नहीं करता। देखो मेरे पास 2 है तो यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है जी, पावर 3 है तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो पावर n होगी तो n टर्म्स आ जाएंगी। हाँ जी, तो -2 -3 -4 अप टू सोन, तो यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास -n -1। n टर्म्स की बात की है तो यहाँ पे 1 नहीं है, 1 नहीं है तो n+1 तक जाएंगी ना, तो माइनस का n+1 हो जाएगा। तो मैंने उसको लिख दिया, लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे, -n+1। ओके, अपोन में क्या आएगा, अपोन में यहाँ पे 2 था तो 2 फैक्टोरियल है, 3 टर्म है तो 3 फैक्टोरियल है, तो n टर्म है तो n फैक्टोरियल। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस के x/2, उसकी पावर 2 थी, यहाँ पे पावर 3 थी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। हाँ जी, पावर हमारे पास n आ गई। ठीक है, पावर n आ गई। ओके, ये n+1 प्लस माइनस, देखो कितनी बार हमारे पास n टाइम माइनस आएगा यहाँ से। ठीक है जी, और हमें पता है कि यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस ये सारी टर्म कैसे आने वाली है, प्लस की टर्म आने वाली है। तो ऑफकोर्स से बात है, सारी क्या रहेंगी, प्लस रहेगी। देख लो यहाँ से प्लस है, ये भी प्लस आएगा, 3 नेगेटिव 1 नेगेटिव, ये भी प्लस आएगा, तो सारी टर्म प्लस क्या आने वाली है। तो उसको 2 3 4 5 6 अप टू n+1 अपॉन में n फैक्टोरियल, और यहाँ से x/2 की पावर n। ठीक है, इसको निकाल करके हमारे पास पॉजिटिव बन गया, ये कंप्लीट, इतना काम हो गया। ठीक है, मैं अब यहाँ से, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये n+1 है। हाँ जी, और ये देखो मैं यहाँ पे इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 1 से मैं इसको डिवाइड कर दूँ। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा। हाँ जी, ये हमारे पास हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास है n फैक्टोरियल, और ये x की पावर n अपॉन 2 की पावर n। हाँ जी, हमें चाहिए कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर n को हटा देंगे मैं यहाँ से। ठीक है, हमें कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ से x को हटा देंगे, 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट चाहिए तो x को हटा देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, मैंने कंप्लीट टर्म निकाल दी थी। हमें चाहिए कोफिशिएंट x की पावर n का, तो x की पावर n तो नहीं चाहिए वहाँ पे, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से ये बनेगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n+1 1/2 की पावर n, तो n+1 यहाँ से कॉमन, ये बनेगा 1 + 1/2 n। ठीक है, ये आ गया हमारा x की पावर n का कोफिशिएंट। ठीक है जी, सिमिलरली जब आप यहाँ पे ए बी की वैल्यू को, when AB = क्या था, साइन रिवर्स करना, -1 1/2। ठीक है, जब हम ये काम करेंगे, ठीक है जी, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n = दिस, यानी n+1 × 1 + 1/2 की पावर n। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 2D के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो। अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, एग्जाम में आपके बिल्कुल पास है। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।